आज हम समझने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर करना मतलब कि कुछ भी चीज को बनाना। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी: लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। इन्हीं चार चीजों को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इनमें से सबसे पहले को देख लेते हैं, जो है आपका लैंड। ध्यान से सुनना कि इकोनॉमी लैंड किसको मानता है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इकोनॉमी के अंदर अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्स को लैंड कहा जाता है। अगर आपको अब कभी भी पूछा जाए कि लैंड क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, तो आप बोलोगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। तो फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, मिनरल्स, मेटल्स, ये सारे चीजें इकोनॉमी के अंदर एज अ लैंड काउंट होती है। आगे आपको एग्जाम में मार्क्स भी लाना है तो कंटेंट बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं कुछ चीज़ों को रीड करता जाता हूँ, वो आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी और इजीली अंडरस्टेबल है। लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंड को हमने नहीं बनाया है, हमको कुदरत से मिला हुआ है। उसके बाद लैंड कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप जमीन को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते। और पढ़ते हैं, फर्टिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये भी आपको पता है कि अगर सपोज एक जगह पे आप खेती कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स उग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे जो लैंड है वहाँ पे भी सेम क्रॉप उगे, है ना, सेम अमाउंट में क्रॉप उगे। तो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो यूजफुलनेस है, वो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। ये भी आपको सिंपल सी बात में पता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा तो आपका आंसर बनेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि ह्यूमन कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड, हम और आप मिलके जमीन की साइज को नहीं बड़ा कर सकते। मतलब समझाऊं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पृथ्वी को बड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ लैंड। तो ये था आपका लैंड। अब आगे अपने देखते हैं दूसरे टॉपिक को। आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए लैंड को जान लिया और लैंड को खरीद लिया, बट काम करने के लिए इंसान भी तो चाहिए, लेबर भी तो चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि लेबर क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। एक इंसान पैसा कमा रहा है अपनी बुद्धि और बल से, उससे आप लेबर बोलोगे। हम और आप लेबर किसको समझते हैं? हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो भी इंसान काम कर रहे हैं हम उनको लेबर समझते हैं, बट इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ उनको लेबर नहीं समझती है। कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और बल से पैसा कमा रहा है तो उसको लेबर बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी के अंदर एक टीचर हो या डॉक्टर हो या आर्टिस्ट हो, मतलब मैं बोलूँ आर्टिस्ट हो, शाहरुख खान मेरा फेवरेट है, वो भी इकोनॉमी के नज़र में लेबर है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान जो एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बुद्धि को लगा रहे हैं, अपने बल को लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और बल लगा के पैसा बना रहा है इकोनॉमी में, उसको लेबर बोला जाएगा। आपने एग्जाम्पल में देख लिया कि डॉक्टर भी एक लेबर है, टीचर भी एक लेबर है, आर्टिस्ट भी एक लेबर है। अब आगे और चीजों को रीड करता हूँ क्योंकि एग्जाम में लिखना है। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेबर एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके अंदर जान है। यही लिखा हुआ है कि लेबर इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे देख लो, बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट लेबर, बिना इंसान के तो आप काम कर ही नहीं सकते, बिजनेस चला ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका लेबर वाला भी टॉपिक होता है पूरा। लैंड और लेबर हो गया, आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए जगह खरीद ली, इंसान ले आए। अब आपको एक चीज चाहिए होती है, वो होता है कैपिटल। तो कैपिटल को समझते हैं। तो कैपिटल मीन्स द मनी एंड द थिंग्स अ कंपनी नीड टू फंक्शन एंड टू एक्सपांड। एक कंपनी को चलाने के लिए पैसा और सामान, ये दोनों चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों को हम बोलते हैं इकोनॉमी के नजर में कैपिटल। अब इनके अंदर क्या क्या आ जाता है? तो आप कोई भी चीज अगर बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और जगह चाहिए। ये सारी चीजों को आप एज अ कैपिटल काउंट करोगे इकोनॉमी के अंदर। बहुत ही सिंपल है, आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए जगह चाहिए, पैसा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टूल चाहिए, ये सारी चीजों को एक कैपिटल बोला जाता है। बात खत्म, इतनी सी बात है। अब आगे अपने देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। आपने तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है या कौन है?
मैं रीड करता हूँ, द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइन द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलाता है, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को। मतलब अगर बोला जाए सिंपल सी भाषा में तो जमीन को, इंसान को और पैसे को मिला के जो इंसान धंधा बनाता है उसी को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। आगे पढ़ता हूं, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस। मैंने वही बोला ना कि एंटरप्रेन्योर वही इंसान होता है जो धंधा बनाता है, वही चीजें लिखी हुई थी। आगे पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर एम टू मेक अ प्रॉफिट। एक इंसान धंधा क्यों करता है? प्रॉफिट बनाने के लिए। आप बिजनेस क्यों करोगे? प्रॉफिट बनाने के लिए। वही तो लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर एम टू मेक अ प्रॉफिट। आगे भी रीड कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसान होगा तभी तीन चीजों को अरेंज करेगा, वरना ले लो अपना लैंड, ले लो अपना कैपिटल, लगाते रहो इंसान को, कोई काम में नहीं आएगा। जब तक एक इंसान उठ के ये तीनों चीजों को मिलाएगा नहीं तब तक धंधा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है पूरा। कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, मैं और आसान तरीके से आपको बताऊंगा।